नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि 50,000 गाय योगी आप असली गौ सेवक, मैं कह रहा हूं आप असली गौ सेवक हैं, आप असली गौ सेवक हैं, अखिलेश यादव असली गौ सेवक हैं नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना। बिल्कुल नहीं है। हम लोग असली गौ सेवक हैं। तो आप लोगों को दुर्गंध कैसे आ गई? दुर्गंध आप लोगों को सनातनियों से आ रही है या गौशाला से आ रही है? अगर गौशाला से आ रही है तो सनातनियों से भी आएगी। गौ सेवक से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, किसी फोटोबाज गौ सेवक से सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना। अरे फर्जी वर्जी मत बोलो यहाँ पर, समझ गए ना? गाय का अपमान किया है आजकल मार्केट में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में समूचा गौपालक समाज अखिलेश यादव को जिस घृणा की दृष्टि से देख रहा है उसका अंदाजा नहीं है आपको। इत्र बनाओगे, सुगंध फैलाओगे, गाय के गोबर से दुर्गंध आएगी तुमको। अरे मैं कहता हूं इस देश के एक एक आदमी को जवाब देना चाहिए, एक एक आदमी को सड़क पे आके जवाब देना चाहिए। गाय का अपमान आपने सुन लिया अशोक यादव, आपने सुन लिया कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, जो गायों की सेवा करने के लिए रोज यहाँ पर आते हैं, उनका जवाब क्या था? माता जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिसके मन में जैसी गंध है उसको वैसी गंध वो सूंघेगा और उसको वैसी ही गंध आएगी। बिल्कुल, जो उसके मन में अगर दुर्गंध है तो उसको दुर्गंध ही आएगी। जो विद्या जी जो गोमाता के नाम पर इन्होंने दुर्गंध मचाई है, उनके धन कौन कर रहे गोमाता के नाम पर राजनीति? बयान किसने दिया? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुर्गंध आदि गौशालाओं से हो रही है, गायों की मृत्यु हो रही। आप कहते हैं कि पैसे लूटे, आपने कहा कि दुर्गंध आती है गौशालाओं से। गायों की मृत्यु मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके अखिलेश यादव, जो मैं कह रहा हूं आपके मुखिया हैं, वो कहते हैं कि हमको गौशालाओं से खुशबू आती है इसलिए गौशालाएं बनवाएंगे, लेकिन बीजेपी लूटती है। ओपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ओपी सिंह जी, लूट खसोट जहां पर जैसा है वो छोड़ देते हैं, अभी जहां भ्रष्टाचार है उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन दुर्गंध और सुगंध, क्या ये जानबूझकर अखिलेश यादव को पता है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए वहां पर चाहे गठबंधन में वो चुनाव लड़े, चाहे अकेले चुनाव लड़े, या जिनको सहयोगी उनके वहां पर चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए उनको लगा कि ये एक बयान दो, ये ठीक है और एक खास विशेष वर्ग को आप खुश कर सकते हैं इससे। देखिए, ये बयान जो इनका ताजा बयान है वो अखिलेश यादव के मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और जहां जहां हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की बात आएगी, चीजों की बात आएगी, वहां इनको दुर्गंध आएगी। और ये दुर्गंध जो है कोई नया दुर्गंध नहीं हुआ है। इनके पिताजी को राम मंदिर से दुर्गंध आती थी, पुत्र को कुंभ से दुर्गंध आती थी, तो ये तो स्लॉटर हाउस, और किस प्रकार से अपने सरकार में स्लॉटर हाउस खुलेआम चलवाते थे, किस प्रकार से गोवंश को ये विदेशों तक जो है ये भेजते थे, तो ये तो गौ माता को कटवाते थे। गौ माता के 50,000 आप लोग कटवा रहे हैं, आपके विधायक बता रहे हैं 50,000। दूसरी बात ये देखिए अशोक यादव, आप भी यादव हो, 50,000 गायें आपके विधायक भी बता रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर कि 50,000 गायें आपकी सरकार प्रतिदिन कटवा रही है। इतना बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग गायों के नाम पर, क्यों इतना बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग? 50,000 गायें क्यों कटवा रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आ रही? माता के नाम पर अशोक यादव जी, मुझे लगता है अखिलेश यादव की तरफ से, पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप भी माफी मांग ले तो थोड़ी सी बात बनेगी। नहीं करेंगे माफ नहीं करने वाले। 10 बातों पे माफ किया जा सकता है, लेकिन गाय के बारे में ये कहना कि गाय जहां होती है वहां दुर्गंध आती है, ये देश का किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। आज भी गांव के गाय के गोबर से लीपा जाता है, पूरा पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना जाता है गाय का गोबर। ये अशोक यादव कौन है मुझे मालूम नहीं है, जाके देखे अपने घर में, पूछे अपने बुजुर्गों से, हम लोग द्वापर युग से गायों की सेवा करते आ रहे हैं। गोवर्धन की पूजा होती है यहाँ पर। एक बार बाबा बागेश्वर भी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं हमारी जी, एक सर्टिफिकेट कौन मांग रहे हैं? आप तो खुद ही बता रहे हैं कि दुर्गंध आ रही है, तो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? आपको तो देश से माफी मांगनी चाहिए, गौशाला में रोज आकर नाक रगड़नी चाहिए आप लोगों को। 50,000 बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मांगने चाहिए विद्या जी। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं, लेकिन गौशाला में सचमुच बदबू रहती है? भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई।
अपनी अपनी नाक का कमाल है। आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। आपको नहीं आती गौशाला में? हमें तो नहीं आती, हमारी नाक बहुत बढ़िया है। गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है। गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया। और बाबा बागेश्वर का ये पूरा इंटरव्यू नाविका कुमार के साथ रात 7:55 पर आप देख पाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज में जाकर जो बयान दिया गौशाला को लेकर, उससे सियासत गर्म है। और धर्मगुरु भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जरा बात करूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है, इसलिए वो इत्र के पार्क लगा रहे थे। अखिलेश यादव के इस बयान को आप लोग कैसे ले रहे हैं? अखिलेश यादव साइकिक आदमी है। इसने अपने बाप को मारा। 2.5 लाख आदमियों के सामने बाप को धक्का देके माइक छीन के बैठा दिया। उसी टाइम से इनका बाप अभी 10 साल और जिंदा रहता। लेकिन इतना साइकिक आदमी है कि गद्दी लेने के लिए इसने अपने बाप को मारा। उसको वहां से आइए, आप शुरुआत से आइए। दाढ़ी नहीं, कुछ सीख लो। अंगूठा, तुम अंगूठा छाप हो क्या? अरे अंगूठा छाप हो क्या तुम? अरे कुछ पढ़ाई कर लो। नहीं हो जाता। वहाँ पार्क में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख आदमियों की 2.5 लाख आदमियों की भीड़ में बाप को धक्का दिया, माइक छीन लिया। ये साइकिक आदमी है। और मुद्दे पे आ रहे हैं। बंद करिए। तो जो आदमी जो है, और ये विदेशी से पढ़ा नहीं, विदेश में घूमने गया, पढ़ाई नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसके पास। अगर हिम्मत हो तो कोई सर्टिफिकेट सक्सेस नहीं है। पढ़ने गया, फेलियर आदमी है। आप असली फेलियर आदमी है, फेलियर। अशोक यादव जी सुनिए मेरी बात। आप एक काम करिए ना, ये किसकी दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप कम से कम गौ सेवा करेंगे। आप कहेंगे अगर गौशाला से दुर्गंध आ रही है और फिर कहेंगे कि सर्टिफिकेट कोई बांट रहा है उनको। कक्षा 1 भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि मलेरिया के टाइम गोबर से सीना चलता है। कोरोना आया था, गोबर से लिपा जाता था, गोबर का धुआं किया जाता था। कितने लाभ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टरों ने नॉर्वे में रिसर्च हुआ कि गौ से जो है कितने लाभ। क्या है? एक सेकंड रुकिए। मुझे ये बताइए सच्चाई क्या है? चमचागिरी करते हैं। एक सेकंड रुकिए। नहीं रुकिए अशोक यादव जी, सर एक सेकंड रुक जाइए, थोड़े शांत हो जाइए। अशोक यादव जी, सच्चाई क्या है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, इसलिए आप लोग गौशाला नहीं बनवाते, ठीक होता है गौशाले से? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पता नहीं उसकी नाक कैसी है, जिसकी नाक जैसी है वो वैसे ही सूंघेगा। पीढ़ियों से नाता है, पीढ़ियों से हम लोग गायों को पालते आए हैं, गायों को अपनी माँ की तरह दर्जा देते आए हैं। तो ये कैसा नाता है? आप गए हैं कभी गौशाला? अरे नाम के यादव है या सच में यादव है? गौशालाओं के नाम अशोक यादव की सिर्फ नाम के यादव है क्या? अखिलेश यादव के बयान की अभी निंदा करो। अखिलेश यादव के बयान की अभी निंदा की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अशोक यादव जी, कम से कम समाजवादी पार्टी में जितने भी यादव प्रवक्ता या नेता या कार्यकर्ता हैं, उनको अखिलेश यादव का विरोध करना चाहिए। उनको गौशाला में आकर एक साथ खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। करेंगे आप लोग? निकाल रहे हैं। करेंगे आप लोग? बताइए अशोक यादव। राष्ट्रीय ध्वज की बात को गलत तरीके से कर रहे हैं। निकालता है आप उनकी बात को सही तरीके से कैसे गलत तरीके से? सशब्द बोलिए तो फिर से सुनवा देता हूँ अखिलेश यादव ने क्या कहा। सशब्द सुनवा देता हूँ अशोक जी। बात आ जाए मैं बता दूं। आप ढकिए मत, मेरी बात आप मानिए कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर ये बात कही है, और इससे आपकी भावना भी मुझे लगता है हाथ होनी चाहिए। अगर आप सच में यादव हैं, यदुवंशी हैं। मतलब था विद्या भाई, उनके कहने का कोई हम नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसी वजह से दुर्गंध की बात उन्होंने किया है, इनकी दुर्व्यवस्था से दुर्गंध की बात उन्होंने किया है। गौशाला दुर्गंध की बात नहीं और सफाई में नचवाएंगे और गौशाले से और गौ से नफरत करेंगे। कैसे यादव हो भाई मेरे को तो यही शंका हो रही है, कैसे यादव हो भाई मेरे? दुष्यंत नागर तमाम विषयों पर साधु कैसे हैं? आपके साधु मैंने गलत मत बोलिए प्लीज, नहीं गलत नहीं बोलिए। एक तो गलत बोलेंगे, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। सनातनियों से आप लोगों को मतलब नहीं होगी तो नहीं होगी। कम से कम गाय और गौवंश की तो आप लोग कम से कम देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या सोच रखते हैं लोग। और आप लोगों का काम अगर एक वर्ग विशेष को खुश करने
तरीके से चल जाएगा तो ठीक है। बाकी लोगों को भी सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव, अशोक यादव और समाजवादी पार्टी के साथ क्या करना है भविष्य में। दुष्यंत नागर हमारे साथ है। दुष्यंत नागर, तमाम मुद्दों पर आप बीजेपी का विरोध करते रहे। आज बीजेपी का विरोध आप करते हैं या नहीं करते उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे आपसे पूछना है कि गौशाला से क्या आपको भी दुर्गंध आती है, और अखिलेश यादव या यदुवंशी जैसा कि अशोक यादव हैं, इनके सपोर्ट में आप खड़े हैं? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जब गौ माता की आती है और आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से आपने प्रश्न किया है, तो आपकी टीम के कई लोग मेरे घर पे भी आते हैं, उनको जानकारी है मेरे घर पे भी 4 गाय आज भी बंधी हुई है। 25 वर्ष हो गए नोएडा में कृषि का कार्य, हमारा अर्बनाइजेशन हो गया है, कृषि कार्य अब नहीं है। तो आपको दुर्गंध आती है आपके गाय, और जहां पर आपकी गाय बंधी रहती है, वो जो गौशाला छोटी सी होगी, वहां से आपको दुर्गंध आती है, या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जानबूझकर इस तरह की बातें करके एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं? बस खाली काम धाम बोल देना। देखिए, भारतवर्ष ने अगर तरक्की की, भारतवर्ष आज अगर एक महान राष्ट्र बना, तो उसके पीछे कृषि थी, और उस कृषि के पीछे गौ